हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 1 सितंबर 2022 को हुआ है एग्ज़ाम। ओके, उसके जो मैथ के जो क्वेश्चन हमें मिले हैं 15 क्वेश्चन तक के आज सॉल्यूशन हम देंगे, जो कि सिर्फ जो भी रही हो आपकी 1 सितंबर को। ओके, अपने आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिए और आपके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे उनको आप देख लीजिएगा। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, अगर कहीं भी मिस्टेक आपको दिखाई दे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखे हैं, आप बस अपने आंसर को मिलाते चलिएगा। ओके, मैं समझाता चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि 5 की पावर x प्लस 4 इजिकल टू 5 का पावर 7 है तो x की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सभी लोगों ने इसको सही कर दिया होगा। इसमें क्या आपका बेस सेम है तो पावर कंपेरिजन हो जाती है। तो x प्लस 4 इजिकल टू हमने 7 लिख लेना है, फिर x इजिकल टू 4 को उधर लेके जाएंगे राइट हैंड पे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका आ गया x इजिकल टू 3। ओके, एक्सपोनेंशियल से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और आप अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन आपका था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 2x की पावर -1 प्लस 2x की पावर 1 इजिकल टू 320 है तो x का वैल्यू आपको बताना है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले पावर को सेपरेट कर लिया है, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर -1 एंड सिमिलर इसको भी ब्रेक किया है मैंने, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इजिकल टू 320। ओके, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो आपका 2 का पावर x आ रहा था, और 2 की पावर -1 को मैंने लिखा है 1/2 प्लस 2 का पावर 1 2 ही हो गया इजिकल टू 320 चल रहा है। ओके, जब आप एलसीएम लोगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5/2, राइट। फिर आगे यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, 2 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 आपका डिवाइड में आएगा। ओके, तो 2 का पावर एक्स लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा। फिर क्या 5 से ये 320 आपका 64 टाइम कट होगा। ओके, 64 को हम लिख, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नीचे लिख लेंगे, तो आपको मिलेगा 2 का पावर x इजिकल टू 64 मल्टीप्लाई 2। ओके, 64 को हम लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा 2 का पावर 7। ओके, फिर से वही रूल, बेस सेम है तो पावर कंपेरिजन कर लेंगे इजीली, तो x इजिकल टू 7। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप अपना देख लेना, जहाँ भी आपका 7 है वही आपका करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो सभी लोगों ने इसको सही कर दिया होगा। क्वेश्चन था, यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू पूछा गया है। ओके, तो हम जानते हैं ये हमारा जो आइडेंटिटी होता है दोस्तों, आइडेंटिटी होता है आपका, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ओके, जब हम कॉस को लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहीं हमें ये वैल्यू रिप्लेस कर देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के प्लस पे। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस लिख सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम पार्ट थे, कैंसिल हो गए, जो आपका रिमेनिंग पार्ट रह गया वो आपका रह गया 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, आप अपने ऑप्शन देख लेना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं उनका सॉल्यूशन सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके, अगर आपको इस सैक में चेंज करना है तो हम कॉस को भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, आप देख लेना। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए नहीं, आई होप सब लोगों ने अच्छा ही किया होगा। तो क्वेश्चन आपका है ये, x प्लस 1/x इजिकल टू 3, तो आपसे वैल्यू पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। ओके, बेसिक तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इधर मेरा शॉर्टकट मेथड है। बेसिक में क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ये सभी का सही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इजिकल टू 3 का स्क्वायर 9। ओके, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिमेनिंग पार्ट 2 रह जाएगा, 2 को आप लेफ्ट हैंड पे लेके जाओगे, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो 7 है। ओके, अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो आपका शॉर्टकट मेथड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, x प्लस 1/x इजिकल टू कुछ भी दे रखा हो और पावर आपसे स्क्वायर में पूछा हो तो करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर आपका गिवन होता है उसका स्क्वायर करिए और 2 को माइनस कर दीजिए, तो आपका नंबर था 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 2 माइनस 7। ओके, इसी तरीके का सेम उसी दिन एक और पूछा गया, आप अपना शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को मिला लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर यही क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस डिजिट दे दिया 5। ओके, तो सिमिलर वही रूल लगाएंगे, एन हमारे यहाँ पे 5 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 25 माइनस 2 आपका 23 हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप सेंड हमें कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, 40% 60% किसी एकल छूट के बराबर होंगे। ठीक है, किसके बराबर होंगे आप अपना ऑप्शन देख लेना वहाँ पे। तो आपका जो कमी परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपका होता है a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100।
ए और बी आपके परसेंट में होने चाहिए। ओके, ए आपका क्या 40%, तो ओनली नंबर्स को लेंगे। 40 प्लस का v 60 है, माइनस का 40 इंटू 60/100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6 4 जो आपका हो गया 24। ओके, और 40 प्लस 60 आपका होता है 100। 100 माइनस 24 आपका आएगा 76। जो आपकी एकल जो छूट है उसमें डिस्काउंट है वो आपका 76% है। ओके, सिमिलर इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, बस आप समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 10%, 15%, 20% के क्रमिक छूटों में समतुल्य एकल छूट ज्ञात करिए। तो फॉर्मूला सिर्फ वही लगाना है आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू ए वी अपॉन 100। ए आपका कितना है 10 और ये 15, v हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, मल्टीप्लाई 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, राइट। 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, और 10 प्लस 15 आपका 25 होता है। 25 माइनस 1.5 जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 23.5। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 15 तथा 25 का तृतीय अनुपात पूछा गया है। थर्ड कंटिन्यू जो प्रोपोर्शन पूछा गया आपसे, तो आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, या फिर आपके एग्जाम हो गए या कहीं भी आपके एग्जाम हो, अगर उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ए और बी का जब आप तृतीय अनुपात निकालते हो तो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों b² अपॉन ए। वी आपका सेकेंड नंबर रहेगा जो आपको गिवन होंगे, तो वी आपका 25 था, 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन ए आपका कितना है यहाँ पे 15। ओके, तो ये कट होगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ओके, तो आपका 5 इंटू 25 होगा 125/3। अगर फ्रैक्शन में अगर ऑप्शन गिवन है तो आपका ये आंसर होगा। अगर आपका डेसिमल में है तो आप डिवाइड करके देख लेना, तो डेसिमल वाला टिक कर लेना। ओके, फॉर्मूला आपको याद रखना है, तृतीय अनुपात का जो होता है b² अपॉन ए होता है। ओके, अगर हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उनका वीडियो और डालेंगे। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 200 का 80% कितना होगा। ओके, अगर कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट है, मिस्टेक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा। ओके, नाउ 200 इंटू 80%, 18/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा 2 इंटू 18, जिसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 36। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ज्योमेट्री से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सब लोग अच्छा पेपर करके आएंगे। तो क्वेश्चन आपका है, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 5:3:4 है, तो सबसे छोटा जो एंगल होगा, कोण होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, रेशियो से रिमूव करने के लिए हम कोई भी एक सेम वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 5x, 3x, 4x। ओके, सबको रेशियो से रिमूव करके हमने x ले लिया। त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो तुम्हारे पास जो तीनों एंगल थे वो कितने थे, 5x, 3x और 4x। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 12x। 12x इज इक्वल टू 180। ओके, 12 का जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15। तो x जो निकल के आया वो आपका 15 आ गया। आपसे एंगल में पूछा गया, आपका क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा जो कोण होगा वो क्या होगा। सबसे छोटा आपका क्या इसमें है 3। 3 में आप 3x में आप मल्टीप्लाई कर दिए 15 से, 3 इंटू 15, तो आपका हो जाएगा 45। ओके, क्वेश्चन में अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो हम 5 में मल्टीप्लाई करते। आप अपने ऑप्शन मैच करते चलना, क्वेश्चन को मैच करते चलना। ओके, मैंने क्या किया है, एक साथ जो क्वेश्चन है सिमिलर टाइप के हैं वो मैंने एक साथ लिख लिए हैं। ओके, ऑर्डर से नहीं लिखे मैंने, शिफ्ट 1 और 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को देखते चलना। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। तो क्वेश्चन था आपका 2000 पर 7.5% दर के से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ओके, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है SI इज इक्वल टू PRT/100। पी कितना आपका 2000 इंटू रेट कितना 7.5। जो आपको टाइम गिवन है वो मंथ में गिवन है। मंथ से जब हम ईयर बनाते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, मैंने 8/12 लिख दिया। 100 आपका फॉर्मूले में होता है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो आपका रह गया 20। मैंने 7.5 को लिख दिया 75/10, डेसिमल रिमूव कर लिया 8/12। फिर आपकी यहाँ से कैलकुलेशन रहने वाली है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 100। जहाँ भी आपका ऑप्शन में 100 दिखाई देगा इस क्वेश्चन का, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेंसुरेशन से आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपसे पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन मैंने आप लिख रखे हैं, आप अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मैच कर लेना। क्वेश्चन आपका है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई हाइट दे रखा है 21 सेंटीमीटर।
तो बेलन का आयतन बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रहा होगा तो सब लोग इसको कराए होंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो आपका दे रखा था क्वेश्चन में 14 था, 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू हाइट जो आपका है 21 है। 7 से 21 3 टाइम कैंसिल होगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट था मैंने यहाँ पे लिख लिया। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मेजरमेंट आप ध्यान रखना, वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूब में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको व्यास यानी कि डायमीटर गिवन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, अगर आपके पास हो किसी और पेपर के तो आप सेंड कर सकते हो ओके मेल पे। तो क्वेश्चन आपका है, एक बेलन की जो ऊंचाई है वो आपका है 10.5 सेंटीमीटर और जो व्यास है डायमीटर 12 दे रखा है। तो बेलन का आयतन बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपका 12, तो रेडियस बनाने के लिए डायमीटर में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका रेडियस हो गया 6। ओके, सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन बन जाएगा जो भी हमने किया है 12। तो 22/7 6 इंटू 6 रेडियस था, तो रेडियस का स्क्वायर होगा एंड आपका हाइट दे रखा है 10.5। तो फिर आपके यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन रहने वाली है और आप यहाँ पे देख लीजिए जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देखते हैं, फिर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। ओके, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे ना, सॉल्व मैं करता तो लाइव तो ना काफ़ी टाइम लगता, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता। अभी भी ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर जा चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, आप अपने मैच करते चलना। ओके, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यदि x + y = 28 है और x - y = 12 है तो आपको वैल्यू बताना है 2x + 3y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। ओके, सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्लास 10th में काफ़ी सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो आई होप ये सभी का सही होगा। हमने दोनों क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड मान लिया है। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो गया, 28 और 12 20 हो गए, 40 सॉरी। एंड जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 20, x का वैल्यू आपका आएगा 20। x की जो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लो, आपका y मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस का y = 28 और y = आपका आएगा 8। ओके, x और y की वैल्यू निकालनी है तो आपने अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका भी बहुत आसानी से आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। 2x + 3y, x का वैल्यू आपका कितना है 20 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू आपका 8 निकल के आया था। 2 × 20 40 होता है और 3 8 24, जब आप ऐड करोगे तो 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप अपना ऑप्शन मैच कर लेना। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, तो क्वेश्चन नंबर 15, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम से। तो यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है और संख्याओं का जो अंतर है वो आपका 13 यानी कि 13 है, तो पहली संख्या आपको बतानी है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है, आप अपने ऑप्शन में देख लेना। डिफरेंस ऑफ नंबर आपको गिवन है 13। ओके, नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका दे रखा है 13 और एचसीएफ और एलसीएम जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है 48। अच्छा देखो, अगर कोई भी दो नंबर हैं, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 13, तो हम नंबर ले सकते हैं 16 × 3। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो वो आपका कितना आएगा 48। ओके, दोनों का जो एचसीएफ है वो 3 हो गया, राइट, एचसीएफ 3 आ गया और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 13 है। ओके, जो आपके नंबर होंगे वो आपके होंगे 16 और 3। जो भी ऑप्शन में दे रखा हो, 16 दे रखा है पहला नंबर तो 16 सही होगा, और 3 दे रखा है तो आपका 3 होगा। ओके, एक तो मिसिंग जरूर होगा, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 देख लिए। 15 तक की मैंने यहाँ पे वीडियो आपकी बना दी है जो कि 1 सितंबर ग्रुप डी में आपसे पूछे गए हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास और भी पेपर के क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेल पे सेंड कर दीजिए, उनका भी हम वीडियो आपको दे देंगे। अगर हमें मिल जाएगी तो ज़रूर अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।